हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ग्रीन प्लांट सिंथेसिस अ मेजर पार्ट ऑफ देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस लाइन का समझिए। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में सरल अकार्बनिक पदार्थों, सिंपल ऑर्गेनिक समझे तो सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और जल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। कौन? हरे पौधे। दिस इज नोन एज होलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक को कहते हैं पूर्ण पादप प्रकार का पोषण कहलाता है। जो पोषण करते हैं ना ये पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ एज वेल एज नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। पौधे अपना भोजन स्वयं के लिए बनाने उत्पाद करने के साथ साथ अन्य जीवों तथा मनुष्यों को भी प्रदान करते हैं। यानी कि प्लांट्स अपना भोजन तो बनाता ही है, साथ साथ में अन्य जीवों तथा मनुष्यों के लिए भी उसे उत्पाद के रूप में प्रदान करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इज ऑफ होलोजोइक नेचर। मनुष्यों तथा जानवरों में जिस प्रकार का पोषण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? होलोजोइक नेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोजोइक नेचर। अब इस हम होलोजोइक नेचर का हम अर्थ समझेंगे। ग्रीक वर्ड होलोस मीन्स होल। एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड होलोस का मतलब होता है संपूर्ण या फिर पूरा, एंड जून का मतलब होता है पशु। यानी कि पशु का क्या समझते हैं? तो पशु से हम क्या समझते हैं? एनिमल, यानी कि फूड का ही सोर्स हो गया। एक एनिमल के लिए दूसरा एनिमल क्या होता है? सोर्स ऑफ फूड होता है। ठीक है। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू स्टे अलाइव। सभी जीवों की तरह ही मनुष्यों को भी किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए तथा विकास के लिए। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। ये किससे प्राप्त होते हैं? हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। द फूड वी ईट इज नॉट इन अ सुटेबल फॉर्म टू इंस्टेंटली प्रोवाइड्स अस विद न्यूट्रिएंट्स। जो भोजन हमें प्राप्त होता है वह उसी प्रकार से, देखिए, जो भोजन हमें प्राप्त होता है उसमें तुरंत पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उपयुक्त गुण नहीं होते कि हमने खाया और हमें ऊर्जा मिल गई। ठीक है। फर्स्ट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल। सबसे पहले उसे छोटे छोटे कणों में, सरल कणों में जो घुलनशील होते हैं उनमें तोड़ना पड़ेगा। दीज पार्टिकल मस्ट बी चेंज इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म विच द बॉडी सेल कैन एब्जॉर्ब, ताकि हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं इन छोटे छोटे कणों को जो घुलनशील हैं उन्हें क्या कर सके? अवशोषित कर सके। अब एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित कर सके। Only then food provide nutrient. The breakdown of complex components of food into simple substance is called digestion. जब जटिल भोजन के कणों को सरल भोज्य कणों में परिवर्तित कर देना क्या कर दिया जाता है, उसे क्या कहलाता है? डाइजेशन, यानी कि पाचन कहलाता है। हम जो भोजन खाते हैं हम वो भोजन पहले हम दांतों से चबाते हैं। चबाने के बाद में वो हमारे आमाशय में जाता है, यानी कि कहाँ जाता है? पेट में। वहाँ पर वो एसिड के साथ आकर के रिएक्शन करके और टूटता है। टूटने के बाद में छोटी आंत में, जब इंटेस्टाइन में उसका और छोटा टुकड़े किए जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है? उसमें से पोषणों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि हमारे जो सेल्स हैं उन्हें क्या मिल सके? न्यूट्रिशन मिल सके। अब देखिए, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, हीटरोट्रॉप्स। Animals do not make their own food. They require ready-made food and are called heterotrophs. heterotrophs किसे कहते हैं? वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें क्या है? पहले से ही तैयार भोजन चाहिए होता है। वो क्या कहलाते हैं? heterotrophs कहलाते हैं। Animals get their food from various sources. एनिमल्स, यानी कि जीव जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अनेकों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। वे जीव जंतु जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस कहलाते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस आर काउज, एलिफेंट, जिराफ्स, डियर, शीप एटसेट्रा। देखिए, हर्बीवोरस के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? अपनी काऊ, एलिफेंट, हाथी, जिराफ हो गया, डियर, शीप, ये सब क्या होते हैं? अपने हर्बीवोरस के एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए, काउ, एलिफेंट, जिराफ एंड डियर। अब देखिए अपने एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वे जीव जंतु जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं कार्निवोरस कहलाते हैं। कार्निवोरस का हिंदी में अर्थ होता है मांसाहारी।
कार्निवोरस फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये क्या किस पर निर्भर करते हैं, अन्य जीव जंतुओं के मांस पर निर्भर रहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस आर लायन, टाइगर्स, वुल्व्स, फॉक्सेज, हाइनास, वल्चर, ईगल, जैकाल्स एटसेट्रा। अब देखिए वल्चर्स, जैकाल, फॉक्सेज, वुल्व्स एटसेट्रा आर ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स। वल्चर, जैकाल्स, फॉक्सेज, वुल्व्स को क्या कहा जाता है, शिकारी कहा जाता है, बिकॉज दे फीड ऑन डेड एनिमल्स, क्योंकि ये किस मृतोपजीवी कहते हैं इनको, हिंदी में क्या कहते हैं, मृतोपजीवी शिकारी। मृतोपजीवी का मतलब होता है जो अन्य मरे हुए जंतुओं को, जिसको किसी और ने मारा हो, उनको खा करके अपना क्या करते हैं, अपना पोषण करते हो, अपना पेट भरते हो, क्या कहले जाते हैं, स्कैवेंजर कहलाते हैं। लायन स्कैवेंजर नहीं होता, लायन जो होता है वो खुद अपना शिकार करता है और अपना पेट भरता है। एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। वे जीव जो पेड़ पौधों को भी खा सकते हैं तथा अन्य जीव जंतुओं को भी खा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओमनिवोरस। इनको कहा जाता है सर्वाहारी। ह्यूमन बींग्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस। जो मनुष्य है वो क्या है, एक सबसे सरल एग्जाम्पल है किसका, ओमनिवोरस का। अदर एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस आर बियर्स, डॉग्स, कैट्स, क्राउज, पीकॉक्स एटसेट्रा। जो अन्य एग्जाम्पल हैं अपने ओमनिवोरस का कौन कौन है, कुत्ते, भालू, बिल्लियाँ, कौवे और मोर। ठीक है। Some animals feed on living organisms, harming them in the process. They are called parasitic. देखिए कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर उनका जो ऑर्गेनिज्म है उसे क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। उनका जो पूरा तंत्र है उसमें क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। लाइस, राउंड वर्म्स एंड पाइन वर्म्स आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स। ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कीट होते हैं जो क्या करते हैं, अन्य जीवों के शरीर से चिपक कर उन्हें क्या करते हैं, धीरे धीरे उनके पोषणों को ख़त्म करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म करते रहते हैं। ठीक है, उन्हें हार्म करते हैं, उनकी बॉडी को क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन। एनिमल्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं पोषण में। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। रेदर देन ईट रेडीमेड फूड। किसके लिए, वे केवल कैसा भोजन करना पसंद करते हैं जो पहले से ही निर्मित हो या किसी और के द्वारा बनाकर उन्हें दिया जाए। फूड में बी अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। भोजन भले ही एक क्या हो, छोटा भाग हो। अ प्लांट फॉर एन एनिमल, एक पौधे या फिर एक जंतु के लिए। द एनिमल्स thus कंज्यूम सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड। जो जंतु होते हैं वो कैसा, ठोस कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं भोजन के रूप में। दिस टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। और इस प्रकार का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक, यानी पूर्ण पादपीय कहलाता है। वॉट एवर मे बी फूड इट मस्ट अंडरगो द फॉलोइंग 5 स्टेप्स। अब देखिए जो फूड होता है वो निम्न प्रकार से क्या होता है, उससे पाचन किया जाता है या फिर उसमें से क्या निकाले जाते हैं, न्यूट्रिशंस निकाले जाते हैं। सबसे पहले होता है इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर एजेशन होता है। प्रत्येक जीव जंतु में अलग अलग तरीके से होता है। मनुष्य में होता है डाइजेशन होता है। अब इन सभी के बारे में, इन सभी प्रक्रमों के बारे में, जैसे कि विभिन्न विभिन्न जंतुओं में किस प्रकार से पाचन होता है भोजन को, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए हायर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स। हायर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स इन देयर बॉडी फॉर ईच ऑफ दीज स्टेप्स ऑफ इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। दिस इज अनलाइक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा फॉर एग्जाम्पल। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इन सभी कार्यों को है ना अपने शरीर में उनके ज़्यादा अंग नहीं होते, वो केवल खुद ही ये सारे कार्य कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, एक सिंगल सेल बॉडी होती है इसकी। ये क्या करती है, इन सभी कार्यों को खुद ही करती है केवल एक ही कोशिका के द्वारा। वेयर ऑल दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल। जहाँ पर ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, केवल एक एकल कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। अब आइए अपने अगला टॉपिक है इंजेक्शन। इसी टॉपिक के अंदर हमारा एक हेडिंग है अपनी इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म। इट वेरियस इन डिफरेंट एनिमल्स। इंजेक्शन क्या कहलाता है, यानी कि विच फूड इज टेकन बाय द ऑर्गेनिजम्स।
देखिए इंजेशन को हम दोबारा समझ लेते हैं। इंजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म। इंजेशन का मतलब होता है, देखो इंजेशन का मैं आपको हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। इंजेशन का मतलब होता है हिंदी मीनिंग डालना या फिर ग्रहण करना, ठीक है। विच फूड इज टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म, जो कि जीव द्वारा किया जाता है, वो प्रक्रम जो जीव के द्वारा किया जाता है, यानी कि जीव क्या करता है, पहले भोजन को लेता है और अपने शरीर में ग्रहण करता है, यानी कि खाता है। इट वेरियस इन डिफरेंट एनिमल्स, और ये प्रत्येक जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। देखिए अमीबा में किस प्रकार होता है। अमीबा यूजेस इट्स फॉल्स फीट कॉल्ड प्यूसोफोडिया टू इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या करता है, अपने जो प्यूसोफोडिया होती हैं, जो पीछे की जो पैरनुमा संरचनाएं होती हैं, उनको खोल देता है, ठीक है। इनको खोलने के पश्चात ये धीरे धीरे फूड पार्टिकल को कवर करता जाता है अपने प्यूसोफोडिया पे, ठीक है। और जैसे ये पूरा कवर हो जाता है तो ये इसे इनहेल कर लेता है, क्या कर लेता है, इसका इंजेक्शन करने लगता है, इसे ग्रहण करने लगता है, इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने लगता है और फिर इसका पाचन करने लग जाता है। इस तरीके से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। अब आइए अपने सेकंड पे। सेकंड होता है अपना हाइड्रा। इन हाइड्रा ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स द फूड इंजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने भोजन को पकड़ लेते हैं, यानी भोजन से लिपट जाते हैं और फिर धीरे धीरे यह उसके मुख तक आता है तथा अंदर प्रवेश कर जाता है। देखिए ये इसके टेंटिकल्स थे, फूड पार्टिकल्स जो प्रे है अपना वो आया और फिर इसने धीरे धीरे इसको क्या करा, इनहेल करना शुरू कर दिया और इसका भोजन इसको प्राप्त हो गया, जिससे इसने अपने क्या करे, पोषण न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लिए। अब पैरामीशियम हैज़ ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। पैरामीशियम जो होता है यह है क्या, जीवाणु कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी क्या बॉडी कैसी होती है, एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट स्वीप्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। उसकी जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, उसके अंदर पानी में सॉल्युबल फॉर्म में जो घुले हुए कण होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके ब्रश लाइक स्ट्रक्चर में फंसकर रह जाते हैं और क्या कर लेता है, वो उनसे अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। A spider weaves web around it to catch its prey। जो मकड़ी होती है वह क्या करती है, अपना एक जाल बनाती है जिसमें कि कोई भी शिकारी, जो शिकार जो होता है उसका, वो आकर फंस जाता है और वो उसे खाकर अपना भोजन प्राप्त कर लेती है या न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेती है। बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर। जो बटरफ्लाई होती है वो नेक्टर को, नेक्टर क्या होता है अपना, नेक्टर होता है मीठा रस होता है जो फूलों के अंदर उपस्थित होता है, उस मीठे रस को चूस करके अपना क्या करती है, पेट भरती है। देखिए कॉकरोचेस हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स फॉर सकिंग कैचिंग एंड कटिंग द फूड। जो कॉकरोच होता है ना, उसके मुंह में कुछ जैसे भाग होते हैं जो चूसने के लिए, पकड़ने के लिए और भोजन को काटने के लिए उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। फ्रॉग्स यूजेस इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे। जो मेंढक होता है वह अपनी किसका, जीभ का उपयोग करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, अपनी जीभ को फेंकता है, उसकी जीभ पर एक चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ रहता है जो कि उसके भोजन से या फिर उस जीभ से चिपक जाता है और वह उसे क्या कर लेता है, खा जाता है। अब देखिए इन स्टारफिश एन इंटरेस्टिंग मेथड इज फाउंड। इट फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक worms, snails, fish, etc. द फूड इज कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। देखिए स्टारफिश होती है ना, उसके अंदर एक अलग ही प्रकार का क्या होता है, मेथड होता है, प्रक्रम होता है। यह किस पर जिंदा रहती है, छोटे छोटे जीव जंतुओं पर, जैसे कि वर्म्स हो गए, कीचुए हो गए, जलीय कीचुए होते हैं, स्नेल्स हो गए, घोंगे हो गए, छोटी छोटी मछलियाँ हो गई। और ये इनको किससे पकड़ती है अपनी, ये अपनी ट्यूब फीट, इसके जो फीट्स होते हैं ना, ट्यूब फीट लाइक उनसे इनहेल करती है। प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ स्टारफिश। ये किसके ऊपर विद्यमान होते हैं, बॉडी पर विद्यमान होते हैं स्टारफिश के। द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू हिज माउथ एंड रैप द स्टोमक अराउंड द कैप्चर एनिमल्स। देखिए दोबारा देखिए इस चीज़ को, इन स्टारफिश को मैं आपको दोबारा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी जटिल होती है इसकी। In starfish an interesting method is found. It feeds on small animals like worms, snails, fish, etc. तारा मछली में एक रोचक विधि पाई जाती है, या छोटे जानवरों जैसे कीड़े, घोंगे, मछली आदि पर अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। द फूड इज कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ स्टारफिश। भोजन को यह ट्यूब फीट यानी कि फिश के जो पैर होते हैं ना, शरीर पर जो उसके शरीर पर मौजूद होते हैं, किसके, वो खोखले होते हैं। ये देखिए इसके जो पैर होते हैं ना, ये होते हैं खोखले,
ठीक है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। द स्टार फिश pops out its stomach through its mouth and wraps the stomach around the captured animal। तारा मछली अपने पेट को अपने मुंह से बाहर निकालती है और पेट को पकड़े गए जानवर के चारों ओर लपेटती है। यानी कि इसके मुंह से क्या निकलता है, अब इसके मुंह से अपना पेट निकालती है ये, उस पेट से क्या होता है, जो भी इसका भोजन होता है वो चिपक जाता है और फिर वो भोजन के ऊपर पूरा लपेट करके उस पेट को अपने अंदर ले लेती है, अपने मुंह के अंदर ले लेती है। The stomach is then withdrawn into the body and slowly the food is digested। फिर पेट को शरीर में वापस ले लिया जाता है और धीरे धीरे भोजन को पचा लिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, स्टारफिश का न्यूट्रिशन होता है, अपना अपना फीडिंग करती है। ठीक है, अब देखिए, द मस्कीटो फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ऑब्टेन इट बाय सकिंग थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब। जो मच्छर होते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, वे भोजन करते हैं खून पी करके। किनका, अन्य जीव जंतुओं का खून पी करके। किसके द्वारा, बाय सकिंग थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब, वह अपनी चूषक नली द्वारा, जो उसकी जो होती है एक चोंच होती है, छोटी सी डंक होता है, उससे खून को चूस करके अपना क्या करते हैं, पेट भरते हैं। The housefly lives on the liquid food. It use its saliva to dissolve the food and form its solution। देखिए, जो हमारी घरेलू मक्खी होती है वो क्या करती है, लिक्विड फूड पर निर्भर करती है, तरल पदार्थ, तरल भोजन पर निर्भर करती है। वह अपनी लार का उपयोग करती है जिससे कि वो क्या कर सके, उस भोजन का क्या करे, एक सॉल्यूशन बना सके, उसे पी सके। देन इट सक्स इनटू द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फीडिंग ट्यूब। उसकी भी एक चूषक नली होती है जो कि उसका फीड, जो सॉल्यूशन होता है, जो उसकी लार में घुला हुआ रहता है, वह ऐसे चूस लेती है और अपना भोजन कर लेती है। सिमिलरली बर्ड्स एंड मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड डिवाइस टू टेक इन द फूड। उसी प्रकार अन्य प्रकार के पक्षी तथा जीव जंतुओं तथा मैमल्स जो होते हैं अपने, यानी स्तनधारी होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग प्रक्रम होते हैं भोजन को प्राप्त करने के। इन आवर केस इंजेक्शन अकर्स इन द माउथ एंड वी यूज आवर हैंड्स फॉर दिस पर्पज। और मनुष्यों में क्या होता है, मनुष्य अपने मुंह का तथा अपने हाथों का उपयोग करता है भोजन करने के लिए। वेल डेवलप्ड जॉज एंड टीथ आर प्रेजेंट फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। और हमारे पास सुविकसित हाथ तथा जबड़े होते हैं भोजन को चबाने के लिए और पीसने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। देखिए 17 से लेकर के 17, 18 एंड 19 कंप्लीट। ओके।